सिंधु घाटी सभ्यता की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते रहें। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये जो है सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार अर्थात ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये आपको मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा तब यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये लिपि ज्ञात नहीं है। अगर ये लिपि हमको पता चल जाए तो हम बहुत अधिक मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हम इन लिपि में लिखा गया है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था जहाँ से समुद्र में के द्वारा व्यापार होता था, चूँकि व्यापार प्रधान सभ्यता थी ये। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लोथल बंदरगाह था, मुख्य बंदरगाह था वहाँ का। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नांकित में से किसकी मूर्ति है? तो वहाँ पर नृत्य करती हुई मूर्ति है, महिला की मूर्ति है नृत्य करती हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोथल नामक स्थान था जहाँ पर जहाजी मालघाट अर्थात बंदरगाह था, जहाँ पर जहाज जाकर के रुकती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका आपका उत्तर ग्रेट ग्रैनरी हो जाएगा। इमारत में सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कृषि ताकत यही थी। बाकी मेनली ये लोग व्यापार करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। अगला है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ 1922 में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को है? तो पहली बार कपास किसने उपजाया? सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया गया सबसे पहले कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा इनमें यूज़ नहीं होता था, अनफेमिलियर थे, इससे अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में तराजू पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ का वो लोग प्रयोग करते थे, चावल का प्रयोग वो लोग कम करते थे, और जौ तो प्राचीनतम है ही है। अगला है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? तो मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। अगला, हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कुछ प्रांत अभी पाकिस्तान में है, कुछ भारत में। सिंधु की घाटी सभ्यता का कालीबंगा कहाँ स्थित का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, जो आपका राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कुल 6 नगर थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के यहाँ 2 राजधानियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जहाँ पर पहली बार यहाँ नगरीय जनजाति का या नगरीय लोगों का प्रभाव माना जाता है, यानी शहरी प्रभाव था इन लोगों का, ये लोग शहरी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो मुद्राएं वहाँ पर थीं उनमें टेराकोटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी, किससे बनी थी? सेलखड़ी से बनी थी। अगला, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी कबड्डी में
रुचि नहीं रखते थे, गुल्ली डंडा में भी नहीं रखते थे, बैलों की दौड़ में भी नहीं रखते थे, शतरंज खेलते थे। वो लोग शतरंज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों से घर बनाए जाते थे और बढ़िया घर बनाए जाते थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से यह माना जाता है कि वहाँ पर लोग माप और तौल से परिचित हुए, लोथल के द्वारा। चूँकि लोथल पतन था तो वहाँ से विदेशों की सभ्यताओं से भी उनका आदान प्रदान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिव के समतुल्य चित्रांकन, कुछ ऐसा चित्र वहाँ पर मिलता है जिससे ये बोध होता है कि लोग शिववादी थे, शिव को मानते थे। किसी पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, शायद वहाँ पर शेरों का प्रादुर्भाव ना हुआ रहा हो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हालांकि वो लोग बहुदेववादी थे, पशुपति आदि की भी पूजा करते थे, लेकिन मातृ प्रधान था, वहाँ पर प्रधानता वहाँ मातृशक्ति में रखती थी। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? तो भारत में भी फैला हुआ था, पाकिस्तान में भी था, कुछ भाग इसका अफगानिस्तान में भी है, ईरान में इसके कोई भाग नहीं हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो लगभग सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर के आसपास है। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा राज्य में है। ये भी एक नगर है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल जो है वो आपका अल्लाहदीनो है। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो पवित्र पशु कुबड़ वाले बैल को माना जाता था, या एक सिंग युक्त पशु था जिसमें एक ही सिंग थी और कुबड़ था। अब मानते हैं कुछ लोग बैल, अथवा वो किसी भी उसमें हो सकता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो वहाँ पर कालीबंगा में प्राप्त अवशेष ऐसे हैं जिनसे पता चला है हल वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ पर खेतों को जोता जाता था, अर्थात कृषि भी होती थी। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर चिनाब पर स्थित था। अगला है, देखिए चिनाब हुए, रावी हुए सिंधु नदी में आकर के मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो ये लोग लाल रंग से रंगते थे मिट्टी के बर्तनों को, ताकि अच्छे दिखें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? तो सर्वप्रथम जॉन मार्शल की अगुवाई में इसकी खोज हुई, इसकी खुदाई हुई। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया था तांबे का। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय तो उनका व्यापार ही था, हालांकि रीढ़ जो थी वो कृषि को माना जाता था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और काफ़ी कम समय में हमने इसको कवर भी किया है। ओके।